हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे इस तरह से। मतलब हम लोग इतना रो रो के हम लोग के सबके आंसू सूख चुके हैं। मतलब आप लोग ये चाह रहे हो कि हम लोग क्या मर जाएं? आपको करना है तो ठीक है, आप लोग हम ही लोगों पे बुलडोजर चला दो। हम लोग बहुत परेशान हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। 10,000 में हम घर चलाएंगे कि हम घर बनाएंगे? आप ये बताइए। घर बनाने में सदियों लग जाते हैं पर उजाड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? लाल निशान, पानी का स्तर बढ़ जाए तब लगता है। तापमान थर्मामीटर तोड़कर बाहर आने लगे तब भी लगता है। जब कोई दुर्घटना घट जाए तब भी लाल निशान का जिक्र आता है। ये लाल निशान खतरनाक होता है और तब और खतरनाक हो जाता है जब ये आपके या आपके जानने वाले किसी के घर के दरवाजे पर लगा दिया जाए। लखनऊ के कुकरेल नदी के पास बसे पंत नगर में रह रही परवीन, राबिया, सुनंदा और हेरा के घर के दरवाजे कुछ ऐसे ही लाल निशान से सने हैं। इस निशानदेही के बाद यहाँ के लोगों ने घरों के बाहर रजिस्ट्री की कॉपी के साथ एक पर्चा चिपका दिया और लिखा, अगर ये दस्तावेज अवैध हैं तो वैध क्या है। कुछ क्लिपें वायरल हो रही सोशल मीडिया पर इसी पंतनगर की, जिसमें लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अपने घरों को बचाने के लिए दुहाई दे रहे हैं सरकार को। आज तक के सहयोगी समर श्रीवास्तव ने लखनऊ में एक रिपोर्ट की और इसी पंतनगर में सरकार इनके घर को अवैध बता रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने घरों पर लाल निशान लगा दिया है। ये लाल निशान ही ये तय करेगा कि घर वैध है या अवैध। जो लोग यहाँ बीते कई सालों से रह रहे हैं अब वो परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हर महीने बिजली पानी का बिल भर रहे थे, इसके अलावा हाउस टैक्स भी देते थे, हमारे पास सारे कागज़ हैं। अब सवाल है कि जो कई सालों से यहाँ रहते आ रहे थे पंतनगर में, जिन्होंने आशियाना बनाया, क्या उन्हें अपना घर छोड़कर जाना होगा? क्या सालों हाउस टैक्स भरने के बाद इस ज़मीन पर इनका कोई मालिकाना हक नहीं है? क्या यहाँ भी अकबर नगर की तरह बुलडोज़र का कहर बरपेगा? कुछ लोग खुश थे जब अकबर नगर पर बुलडोज़र चला, अब वही बुलडोज़र पंतनगर की तरफ घूम के आया है। खुशी काफूर हो गई है। क्यों काफूर हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कुकरेल रिवर फ्रंट स्कीम के तहत लखनऊ की कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बना रही है या बनाने जा रही है। इसके लिए नदी के आसपास अवैध मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, घरों की निशानदेही हो रही है। कुछ वक्त पहले अकबर नगर में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी। सालों तक रह रहे लोगों को विस्थापित किया गया, उनकी आंखों के सामने उनके आशियानों को बुलडोज किया गया। सालों की मेहनत से बना घर कुछ पल में जमींदोज हुआ, आंखों के सामने, टपकती आंखों के सामने, जिसमें आंसू भरे थे सवालों के साथ। अब कुछ वैसी ही कार्रवाई पंतनगर में होने जा रही है। सिंचाई विभाग और जो एलडीए है वो अपना काम करने जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप इस पे सवाल करना चाहें एलडीए से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछना चाहें, कुछ जानकारी लेना चाहें इस विषय में, तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वेबसाइट पे जितने भी नंबर दिए गए आप जाइएगा, खोजिएगा, वो सारे नंबर या तो स्विच ऑफ हैं या तो उनमें कुछ ऐसे लोगों के नंबर हैं जो 2 महीने 4 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं और हमसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया हमको फ़ोन मत करो, हम रिटायर हो गए हैं। तो ये तो हाल है वेबसाइट का। और उसके बाद कार्रवाई किस तरीके की जा रही है उस पर हम सबकी नज़र तो बनी हुई है। आप अपनी वेबसाइट तो दुरुस्त कीजिए। अगर किसी को जानकारी लेनी हो, किसी को जानना हो, तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लाखों करोड़ों रुपए टैक्स से पा रही है, टैक्स से चल रही है, वो क्या अपनी वेबसाइट पे अपना नंबर नहीं अपडेट कर पा रही है? अब नगर निगम की टीम पंतनगर का निरीक्षण करेगी। घरों की निशानदेही के बाद ये तय होगा कि किसका घर गिरेगा, किसका नहीं। और अगर इनमें से किसी को जानकारी चाहिए तो वो फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, उनको जाना पड़ेगा अधिकारी खोजने। अधिकारी खोजना नेता मंत्री खोजने से ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में। उत्तर प्रदेश में फिलहाल का हाल तो कुछ ऐसा ही लोग बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार का कोई प्रोजेक्ट है तो हमसे बात करें, हमको मुआवजा दे या हमको लूप में तो रखे। कोई बातचीत की लाइन ही नहीं खुली हुई है। सुनिए, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है तो उनको आकर के हमसे बातचीत करनी चाहिए कि हम हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोग आ रहे हैं तो कॉम्पनसेट करें या कुछ करें। हमसे पहले बात तो करें। बिना बात करे आए और लाल लाल निशान लगा करके चलेगा, कम से कम बातचीत तो करनी चाहिए थी। पंतनगर की एक महिला कह रही कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे हैं 2 साल के, हम इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? मुझे सरकार से बस यही अनुरोध है कि वो जो कर रहे हैं उस पर एक बार ध्यान दें। सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास हैं, फिर हम लोग इनलीगल कैसे हैं? जीवती प्राइवेट जॉब करते, 10,000 में हम घर चलाएंगे कि हम घर बनाएंगे? आप ये बताइए। लखनऊ के पंतनगर के कुछ लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं
उन तक ये गुहार पहुंचेगी क्या? बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोग किधर जाएंगे आप ये बताइए जरा सा। मतलब हम लोग इतना रो रो के हम लोग के सबके आंसू सूख चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो गए हैं। मतलब आप लोग ये चाह रहे हो कि हम लोग क्या मर जाएं? आपको करना है तो ठीक है, आप लोग हम ही लोगों पे बुलडोजर चला दो। हम लोग बहुत परेशान हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी और योगी जी प्लीज हम लोगों की बात सुनिए, आप तक हमारी बात पहुंचे, हम लोग बहुत परेशान हैं। महिलाओं के बीच कुछ बच्चे भी हैं। एक छोटी सी बच्ची नीले रंग का चार्ट पेपर पकड़े खड़ी है, उस पर लिखा है सेव आवर शेल्टर। बच्चे प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप योगी जी को समझाइए कि हमारा घर ना बर्बाद करें। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से शिक्षा लेंगे? हम लोगों का भी घर है। अगर ये दस्तावेज अवैध है तो वैध क्या है यहाँ पे? पंतनगर के बच्चे मुख्यमंत्री योगी से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे घर टूटेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का भविष्य कैसे होगा? आप बताइए, कैसे कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए, कहाँ से जाएंगे? हमारे माता पिता इतना घर खड़ा करते हैं, आप लोग बनवाया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? ये तो आपने उन लोगों को सुना जिनके घरों पर सरकार कार्रवाई करने जा रही है अवैध घोषित करके। अब सवाल नियम कायदे कानून का है। सवाल ये कि बिजली पानी का बिल और हाउस टैक्स देने के बाद इन लोगों का ज़मीन पे इस पर मालिकाना हक है या नहीं, इस पर हमने लीगल एक्सपर्ट से जानकारी ली। नगर निगम का टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, यह स्वामित्व तो डिसाइड नहीं करता। स्वामित्व तो डिसाइड करती है हमारी सेल डीड। अगर मान लो हम किसी आपके मकान पे जाएं और किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके आपके मकान पे हमने नगर निगम असेसमेंट करा लिया तो मैं मालिक बन गया? आंसर इज नो। सैकड़ों केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बिजली बिल, पानी बिल, हाँ ये सिर्फ ये सेटल करता है कि यू आर इन पोजेशन, आप कब्जा धारक हो। स्वामित्व तो आपका है या नहीं है, ये आपका सिजरा प्लान या आपकी सेल डीड ही तय करेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि महज रजिस्ट्री किसी ज़मीन पर आपका मालिकाना हक तय नहीं कर सकती। कोर्ट में आपको प्रूफ करना होगा कि 1962 के बाद आपका या आपने जिससे ज़मीन खरीदी उस ज़मीन पर उस व्यक्ति का कब्जा था। केवल रजिस्ट्री दिखा देना कि हम उसके मालिक हैं, ये नहीं माना जाएगा। अगर उनको चेन डीड लाना चाहिए कि हमसे पहले ये थे, इनसे पहले ये थे और ये थे। अगर वो 1962 तक लेके चले जा रहे हैं तो मेरा है कि उनको ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए कि देखो साहब, सेटलमेंट ये समय कब्जे में था, हमसे पहले ये कब्जे में थे, इनसे पहले ये कब्जे में थे, तब हमने परचेज किया है। तो नो डाउट इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको जरूर सहायता करेगी। इन सब के बीच सवाल ये कि बीते 40 सालों से जब इन लोगों ने ज़मीन यहाँ लिखवाई और धय रजिस्ट्री पे धय रजिस्ट्री कराई, मकान बनाया, तो किसी ने क्यों नहीं रोका? सरकार सड़क वहाँ बना रही है और जब चुनाव आ रहा है तो पार्टी के लोग वहाँ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। एक एक वोट पे जो एड्रेस लिखा है वो उन्हीं के घरों का है। तो क्या वो वोट भी फर्जी हो गए? भाई आप वोट ले रहे थे, आप सड़क बना रहे थे, अचानक से आपको याद आया कि ये अवैध है। अवैध है, अगर अवैध है तो इसको अवैध होने क्यों दिया गया? यहाँ रजिस्ट्री क्यों हो रही थी? सरकार के खाते में इसके पैसे क्यों लिए गए? आज की सरकार ये कह सकती कि तब हमारी सरकार नहीं थी। तो अधिकारी तो थे, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, उनके जो रिटायर हो गए उनको पेंशन तो जाती है, तो उनके पेंशन को झकझोड़ के पूछा जाए कि भाई आप लोग यहाँ रजिस्ट्री क्यों करवा रहे थे? सरकार के नेता मंत्री यहाँ आकर विकास कार्य करा रहे थे तब, और जब लोगों ने अपना सब कुछ लगाकर घर बनाया तो सरकार अवैध बताकर अब यहाँ गिराना चाहती है। कितनी किसकी सुनी जाएगी, या इनको विस्थापित किया जाएगा, इनको फ्लैट दिया जाएगा, क्या होगा ये सब सरकार पर है। घर बनाने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारे सवाल हैं वो सरकार और अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचें ताकि उनको समझ आए कि भाई किसी का घर इस तरीके से तोड़ा जाता है तो कितना कष्ट होता है, और जब कष्ट पीड़ा में तब्दील होकर के आँखों के ज़रिए बाहर आता है, ज़ुबान कड़वी होती है और सरकार और नेता फिर किसी को नहीं छोड़ती वो ज़ुबान। सोचने की ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपके लिए ये खबर हमारे साथी रजत ने लिखी थी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।